हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कल महावीर जयंती थी और सभी को उसकी शुभकामनाएं। आज हम इसीलिए महावीर जैन धर्म के बारे में जानेंगे, महावीर स्वामी के जीवन चरित्र को जानेंगे। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक यानी प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, क्योंकि जैन धर्म में तीर्थंकर शब्द का प्रयोग आया है। जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ मुनि थे और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिनके नाम पर जैन धर्म को जाना जाता है। जैन धर्म क्या है? जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर त्रिरत्न या जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं, जैन धर्म के जो महाव्रत हैं, इसके बारे में आज जानेंगे। जैन धर्म में महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म स्थान वैशाली कुंडग्राम में था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला है, जो चेटक की लिच्छवी राज चेटक की बहन थी। इनके बचपन का नाम वर्तमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, इनकी पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शनी थी। इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में हुई थी। इन्होंने महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने भाई से संन्यास की अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी दिन से इन्हें महावीर यानी विजेता, जिन, अरहत यानी पूज्य और निर्ग्रंथ बंदरहीन ये कहलाए। इन्होंने अपने समस्त उपदेश प्राकृत भाषा में लिखे। इन्होंने प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, और द्वितीय हुई थी 6वीं शताब्दी में वल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, 3 त्रिरत्न हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। उसी प्रकार से जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। पहला अहिंसा, फिर सत्य, फिर अस्तेय, फिर अपरिग्रह और फिर ब्रह्मचर्य। इसमें से जो 5वीं शिक्षा है उसको महावीर स्वामी ने जोड़ा है, जबकि 4 शिक्षाएं पार्श्वनाथ जी के समय से चली आ रही थी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता बिल्कुल नहीं है, लेकिन आत्मा की मान्यता है। वो मानते हैं कि आत्मा यानी महावीर स्वामी मानते थे कि पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे, यानी आप जैसा करेंगे वैसा आपके साथ होगा। मैसूर के गंगवंशी राजा चामुंडराय, उनके समय में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं सदी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है, ये निर्माण किया गया था। साथ में चंदेलों ने भारत को खजुराहो के जो जैन मंदिर, इनका निर्माण भी करवाया है। मौर्योत्तर काल में जो मथुरा है वह प्रसिद्ध जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था और तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगे आप जब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो आगम की हमने फोटोज भी रखी हैं। जैन साहित्य में जो प्रारंभिक इतिहास है ये आगम में है, और साथ में जैन धर्म में भगवती सूत्र में भगवान महावीर के जीवन का चरित्र है। जैन धर्म को मानने वाले जो राजा थे वो थे उदयन वंशराज, चंद्रगुप्त मौर्य, सबसे मौर्य वंश के सम्राट, राजा खारवेल, कलिंग नरेश, राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। इन शासकों ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया। इसी के समय में जैन धर्म को काफ़ी उन्नति मिली। ये है जैनों का जो ग्रंथ है वो क्या है? आगम, हमने अभी बताया आपको। और ये है भगवती सूत्र, जो एनसाइक्लोपीडिया कहलाता है भगवती सूत्र। इसमें जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में लिखा है। जैन धर्म का एक अन्य ग्रंथ है आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के द्वारा पालन किए जाने वाले आचरण के नियमों का उल्लेख है, यानी जो जैन मुनि होंगे यानी जो जैन भिक्षु होंगे वह किस तरह का जीवन देंगे, उनका आचार व्यवहार कैसा होगा, कैसा, इस तरह के सभी नियम और कानून आचरांग सूत्र में लिखे गए हैं। जैन धर्म में लोग मांस, मदिरा, इस तरह की चीज़ों को खाना वर्जित है। जो लहसुन, प्याज, इस तरह की जितनी भी
जितनी भी चीज़ें हैं जो मांसाहार से संबंधित हो सकती हैं उन्हें वहाँ पर वर्जित माना गया। जैन धर्म महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म दो भागों में बंट गया, दो पंथों में बंट गया। पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर वह लोग हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर वह लोग हैं जो वस्त्रहीन होते हैं। उनका कहना और मानना होता है कि वह महावीर की शिक्षाओं पर चलते हैं। उनका मानना होता है कि चारों दिशाएं ही हमारा वस्त्र है। ये आपने देखा होगा चामुंडराय द्वारा निर्मित गोमतेश्वर की मूर्ति बिल्कुल ही ये दिगंबर संप्रदाय की है, क्योंकि ये निर्वस्त्र है, आपको दिखाई दे रही है। जैन धर्म में एक प्रैक्टिस होती है सल्लेखना, यानी अपनी स्वेच्छा से अपनी मृत्यु का वर्ण करना। जैन धर्म में जो सल्लेखना है ये एक जैन प्रथा है। इसमें व्यक्ति जब किसी को लगे कि मेरा जीवन पूर्ण हो चुका है तो वह अपनी इच्छा स्वेच्छा से स्वयं खाना पीना छोड़कर, खाना पीना यानी कि जो अन्न जल है इसे त्याग देता है और उसके बाद अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। इसी को जैन धर्म में सल्लेखना पद्धति या संथारा पद्धति कहा जाता है। हाल ही में ये पद्धति विवाद में थी। ये देखिए, ये सल्लेखना पद्धति व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। ये कोई जबरदस्ती का कार्य नहीं है। ये अपना मानव का, किसी भी व्यक्ति का जो जैन अनुयायी है उसका, ये उसके धर्म में लिखी हुई चीज़ है। जो सल्लेखना है उसमें 5 अतिचार बचाए गए हैं, जैसे सल्लेखना के बाद जीने की इच्छा, जीवांताशा, मरणांशाशा, वेदना से व्याकुल होकर शीघ्र मरने की इच्छा। स्पेशली जो बीमार लोग होते हैं, मित्र अनुराग के द्वारा मित्रों का स्मरण करना या पहले भोगे हुए सुखों का स्मरण करना, सुखानुबंधन और आगामी विषय भोगों की वांछा करना यानी निंदान। इस तरह के 5 उसमें अतिचार को बताया गया है। क्या जैन धर्म में क्या सल्लेखना या जो संथारा पद्धति क्या ये आत्महत्या है? ये विवाद उठा था आज से कुछ साल पहले 2006 से 8 के मध्य राजस्थान में एक पिटीशन फाइल हुई थी और वहाँ पर कहा गया था कि जो जैन धर्म में जो ये प्रैक्टिस होती है ये एक मानव के अधिकार का हनन करती है, मानव के जीवन का। याचिकाकर्ता निखिल सोनी ने कहा था कि संथारा लेने वाले शख्स अन्न जल छोड़ देते हैं और मृत्यु का इंतजार करता है। इसे धार्मिक आस्था कहना गलत है। आस्था के कानून में कोई जगह नहीं। इस पर तुरंत हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और इस फैसले के खिलाफ पूरे राजस्थान में, पूरे जैन समुदाय में बहुत रोष आक्रोश हुआ, जगह जगह प्रदर्शन हुए। 2008 में ये मामला पहली बार राजस्थान हाईकोर्ट के पास आया। उसमें कहा गया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत का संविधान हर व्यक्ति को देता है और यह गलत है, यानी कि ये जो प्रैक्टिस है जैन, इसे आत्महत्या बताया गया और राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगाई। लेकिन जब इस निर्णय जब ये पीएल फाइल हुआ तो इस निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट में पुनः इसे सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया। वहाँ इसे आदेश को चुनौती दी गई और वहाँ आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये सारे के सारे आरोप धरे रह गए, क्योंकि इसे सती प्रथा से कोलरेट किया गया था। मुख्य न्यायाधीश अचल दत्तो और अमिताभ रॉय की बेंच ने इस पर फैसला देते हुए कहा कि संथारा पद्धति को लेकर उच्च न्यायालय का फैसले पर उन्होंने रोक लगा दी और संथारा के लिए उन्होंने संथारा पद्धति को वैध प्रमाण दिया। क्योंकि संथारा पद्धति या सल्लेखना पद्धति जैन धर्म में एक धार्मिक प्रक्रिया है, जबकि सती प्रथा किसी भी धर्म में कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं थी। तो इसी तरह से आज हमने जाना जैन धर्म के बारे में। सभी